स्वयं को समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की, जिनको दुनिया आज सेंट डॉक्टर एमएसजी के नाम से जानती है। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के एक छोटे से गांव श्री गुरुसर मुड़िया में सेंट डॉक्टर एमएसजी का जन्म हुआ। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली थे। मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था और 9 साल की छोटी सी आयु में ही वे सैकड़ों एकड़ की खेतीबाड़ी का संचालन करने लगे थे। गांव में पानी की कमी के चलते जब गांव वाले नई डिग्गी के निर्माण के लिए गांव के ही एक संत त्रिवेणी दास के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप गांव के नंबरदार मग्घर सिंह के काके से टक लगवाओ। संत की बात मानते हुए जब गांव वालों ने ऐसा ही किया तो आज भी उस डिग्गी का पानी ज्यों का त्यों है। बाल्यकाल से ही आसपास के लोगों को ऐसे अनेकों संकेतों का आभास होने लगा था कि गांव के नंबरदार का काका बड़ा होकर कुछ अलग बनेगा। 17-18 साल तो पैदा होया ही तो उन्होंने कहा भी तुम इच्छा कर रहे है दिक्र जो तुम इच्छा पूरी होगी उन्होंने जन्म लेंगे। साडा चाचा सी चिट्टा सिंह इन्हां दा संतां दा सी दादा। ਜਦੋਂ ਇਹ पैदा ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ मेरा चाचा। मैनू कहने लगा मुंडा नहीं आता ये होर ही कुछ बनूंगा बड़ा होया। असी सोचा भी पहलवान बनूंगा होर की बनूंगा। गुरुजी पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहे हैं। घरेलू कार्यों के साथ साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाना और खेलों में भी सामंजस्य बिठाना उनकी बचपन से ही कुशल योग्यता को दर्शाता है। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत ही अच्छे विद्यार्थियों में से गिने जाते थे। सभी टीचर उनकी प्रशंसा करते थे। वे हमेशा खेलों के प्रति उनकी बहुत रुचि थी। वे यूथ को नशों से दूर रखने के लिए उनको खेलों के प्रति उनकी रुचि पैदा करते थे। अपने खर्चे पर वे उन्होंने खेल का सामान वगैरह खरीदते थे और जो स्टूडेंट थे उनके साथी सहपाठी थे उनको खेलों में लगाए रहते थे और अपने सहपाठियों की बहुत मदद करते थे। वे उनकी कभी भी उनको जरूरत पड़ती जैसे बुक्स वगैरह की या कोई अन्य चीज की तो वे हमेशा उनको उपलब्ध करवाते थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनका वो हर चीज में ही अव्वल थे, चाहे खेलों के प्रति हो, चाहे चरित्र के प्रति, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो। गुरुजी छोटी उम्र से ही 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि 32 तरह के नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेलते रहे हैं। इन सभी गेम्स में पूज्य गुरुजी ने स्टेट लेवल पर मेडल्स प्राप्त करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट, बैडमिंटन, लोन टेनिस, जैवलिन थ्रो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स जैसे अनेकों गेम्स शामिल है। इन्हीं खेलों के चलते परमपिता शाह सतनाम जी दाता ने रूहानियत का एक ऐसा खेल खेला कि पूज्य गुरुजी ने अपने मुर्शिद के एक इशारे पर मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपनी खेलों के प्रति सभी रुचियों व जीवन के सभी भौतिक सुखों को त्याग कर एक पल में स्वयं को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शाह सतनाम जी दाता ने 23 सितंबर 1990 को मात्र 23 वर्ष की उम्र में रूहानियत की अनुपम दौलत अपने मीत सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की झोली में डाल सारे जहां की झोली भरने की बख्शीश दे दी। लाखों संगत की मौजूदगी में हुजूर पिताजी को गुरु गद्दी पर अपने साथ बिठा परम पिताजी ने वचन किए, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा में तीनों गुरुओं को करोड़ों लोग आज एक होता हुआ यानी MSG होता हुआ देख रहे हैं। साईं मस्ताना जी महाराज आए तो साईं मस्ताना जी महाराज और कोई गुरु नहीं।
परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर उस बॉडी में आए तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर, सच्चे सौदे में कोई दूसरा गुरु नहीं। ऐसे ही अब ये नहीं कह सकते आप, अब क्योंकि परम पिता जी ने उस चीज को बदल दिया। हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। दूसरे शब्द में बोले तो शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर, और ये मीत के रूप में आपके सामने जो बैठा है, तो यही आपको पहले भी बोला कि हम गुरु थे, हैं और हम ही रहेंगे और आगे भी हम हैं। दो स्वरूप, एक जान, दो दिल, एक धड़कन। शाह सतनाम जी दाता का अपने मीत सेंट डॉक्टर MSG से इतना अपार प्रेम कि उन्होंने 15 महीने तक अपने मीत के साथ साय की तरह हर पल बिताया। चाहे संगत के दुख दर्द बांटने की बात हो, सेवा सुमिरन की बात हो या रूहानियत की गहरी बात हो, परम पिताजी ने मौजूदा पातशाही को कदम दर कदम अपने साथ रखा। हुजूर पिताजी अपने मुर्शिद परम पिताजी की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। तेरावास में परम पिताजी की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए हुजूर पिताजी ने एक विशेष लिफ्ट बनवाई, जिससे परम पिताजी आसानी से ऊपर नीचे जा सके और किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हम नीचे कमरे में बेपरवाही ऊपर से आते थे और एक लिफ्ट बनाई थी हमने, देसी बनवाई थी। वहां पता था खर्चा नहीं करने देंगे, ज्यादा बेपरवाही नहीं करवाते थे अपने पे, तो वहां मिस्त्री को सेवादार थे, उनको बता के टेक्निकली हमने बताया ऐसे करो, ये ऐसे आप 4 एंगल लगा लो, ऐसे ये बेरिंग लगा लो, ऐसे ये गियर बॉक्स लगा लो, ऐसे एक चक्कर लगा लो। सारा हमने एक नक्शा बना के दे दिया और उन्होंने वो बनाई। और वो लिफ्ट थी तो हाथ से चलाया करते थे, हाथ से ऐसे चलते तो वो पूरी लिफ्ट ऊपर चली जाती थी, हाथ से ऐसे ऐसे घुमाते तो नीचे आ जाती थी। क्योंकि बेपराजी के ने वो एक खेल रचा हुआ था कि घुटने में दर्द है तो सीढ़ियों पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। तो वो लिफ्ट के पास हम खड़े, 15 अगस्त का दिन, वो नीचे उतर के आए, हमें देखा, बड़ा बड़ा प्यार से वो अंदाज से देखा करते थे और हम यूं हाथ निकालते थे, वो हमें हाथ देते थे, दूसरा हाथ कंधे पे रखते थे और फिर हम लिफ्ट से बाहर लेके आते थे। फर्श लेवल पे लिफ्ट आती थी और फिर एक हाथ के साथ आप सबने देखा ही है कि बेपराजी हाथ में हाथ डाल के हम लोग चला करते थे शरेआम। जब हुजूर पिताजी परम पिताजी का हाथ पकड़कर उनके साथ चलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो 2 रूहानी शक्ति के स्तंभ एक साथ चल रहे हों। दोनों रूहानी स्वरूप जब एक साथ स्टेज पर विराजमान होकर रूहानियत की गूढ़ बातें करते तो साध संगत को दिव्यता और खुशियों से निहाल कर देते। उनके सानिध्य में एक अलौकिक आनंद और आशीर्वादों की वर्षा होती जो हर दिल को प्रेम, शांति और खुशियों से भर देती। कोई बात करने आया, कहने लगा जी बेपरवाजी मेरे बच्चा ने बेटा दे दो। बेपरवाजी कहते भाई आप तो मस्त मलंग फकीर हैं, दोनों जाना दी ताकत देती संत जी नू। आपको वो बात सुनाते। तो ऐसे चारपाई पे बैठे थे हम, सचखंड हॉल की तरफ मुंह था हमारा, तेराबास में अंदर हॉल है मस्ताना जी धाम में, तो उधर पीठ थी, जंगले हैं वहां उस हॉल के, वहां हम बैठे हुए थे। इतनी दूर होंगे बस चारपाई का, मान लो वो सिरहाने पे बैठे हैं बेपरवाह जी, हम इस साइड में कुर्सी थी। तो वो हमारे पास है, कहता संत जी मेरे बेटा नहीं, ऐसे दूना जाना था, मालक बैठा था तो टिंडियां लेना है। तो वो गया जी, कहता नहीं जी परम पिता जी मैंने तो तुझ ही दे दो। कहते तेनों समझाया, तेनों अकल नहीं है, तेनों कहता भी दोनों जना की दौलत ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ बैठी देती असी संत जी ਨੂੰ, उथों ले ला बच्चा जाके। वो बेचारा फिर साडे ਕੋਲੇ आया, ਅਸੀਂ ਕਿ तेनों सुनिया नहीं सी पहली बार चंगी तरह, ਜਦੋਂ दोनों जना का मालक बैठा सातों तो ढाल लेना है। सो उसके बेचारे के काफी चक्कर लगी। हमारे पास आए तो बेपरवाजी हंसे, उनके पास जाए तो हम हंसे।
फिर बेपरवाह जी कहने लगे, कहते इधर आ जा, हम यहाँ आ गए। कहती हाँ यहाँ कुर्सी रख ले बिल्कुल अपने पास। कहते तेरे को दोनों जानों की दौलत तो दे दी। हमने कहा जी जो खजाना है वो बड़ा कि जिसके पास दौलत है वो बड़ा? हमें तो दौलत दी है, और जिस खजाने ने दी, जब खजाना बैठा तो दौलत क्या करे? तो हंसने लगे। कहते बात तेरी भी ठीक है। कहते चलो फिर आप आज खजाना ही बन जाने हैं। मतलब कि आपा के दोनों एक हो जाते हैं। कहते अब तू ही बोल दे इसको। हमने कहा जी सत्यवचन, अब जब बात होगी तो ठीक है। हमने ठीक है बेटा, सिमरण करना, प्रसाद लीजिए। बेपरवाह जी ताता जी आपको बेटा देंगे, और 9 महीने बाद बेटा हो गया। परम पिताजी की दृष्टि अनंत थी, जो हर कण में सत्य और प्रेम की झलक देखती थी। समय की सीमाओं से परे आज कल और बरसों बरस पर परम पिताजी की नजर थी। सेंट डॉक्टर MS-जी खुद परम पिताजी को खुदा का रूप कहते हैं। परम पिताजी की आध्यात्मिक दृष्टि ने उन्हें हुजूर पिताजी में स्वयं का प्रतिबिंब दिखाया। एक ऐसा रूहानी संबंध जो शब्दों से परे दिलों की गहराइयों में बसा था, जिसे केवल प्रेम, भक्ति और अटल विश्वास से ही समझा जा सकता है। अपने हृदय में मानवता की सेवा का अटल संकल्प धारण कर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने अपने गुरु परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के आदेश को अनन्य भक्ति और समर्पण के साथ अपनाया। सेंट डॉक्टर MS जी ने अपनी रूहानी यात्रा के दौरान मीलों मील का सफर तय किया। इसी मेहनत का प्रतिफल है कि आज विश्व भर में आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए करोड़ों लोग डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं। जहां लोग किसी को धर्म, जात, मजहब से नहीं बल्कि इंसान के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरु जी अपने अनुयायियों को सभी धर्मों का सत्कार करना सिखाते हैं। आप जन्म से तीनों बॉडियां, साईं मस्ताना जी महाराज, बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता रहबर और ये खाकसार, आप तीनों बॉडियों का जाके चेक कर लो सच्चे बंदे से। किसी धर्म का, किसी जात पात का, कोई ऊंच नीच का भेदभाव जाहिर होने से पहले नहीं किया तो जाहिर होने के बाद तो सोच भी नहीं सकते। सत्कार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। करवाते थे, करवाते हैं और करवाते रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन में नेकी व भलाई के रास्ते पर चलते हुए व सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आज अपने जीवन को सुखमयी बना रहे हैं। गुरु रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए सेंट डॉक्टर MS जी परम पिता ओम के हुक्मानुसार अनेकों माध्यम का प्रयोग कर अपने शिष्यों की संभाल एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं। सन 2019 में कोरोना महामारी काल ने पूरी दुनिया में तेज गति से चल रहे विकास के पहिए को एकदम रोक दिया और इस महामारी ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था हिलाकर रख दी। लाखों लोग इस महामारी में काल का ग्रास बन गए और दुनिया के अधिकतर देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया। पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। ऐसे दौर में जहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर में कैद था, वहीं पूज्य गुरु जी ने ओम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर संगठन के सेवादारों को लोगों की जान बचाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें हर संभव मदद करने का आदेश दिया। कोरोना महामारी से बचाने के लिए सेवादारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कॉलोनियों में जाकर डोर टू डोर सैनिटाइज किया। लोगों ने घरों की छतों से फूल बरसाकर सेवादारों का तहे दिल से धन्यवाद किया। इन सेवादारों ने अनेकों गांव व शहरों के धार्मिक स्थलों को बड़ी तन्मयता के साथ सैनिटाइज किया। साथ ही सभी सार्वजनिक स्थलों को भी सैनिटाइज किया।
इसके अलावा लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंद लोगों को खाना भी वितरित किया गया। इन सेवादारों ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हजारों जरूरतमंद परिवारों को राशन भी मुहैया करवाया। लॉकडाउन के दौरान सभी ब्लड बैंक्स में रक्त की कमी होने पर इन सेवादारों ने अपने गुरु के मात्र एक संदेश पर 8000 से अधिक यूनिट ब्लड डोनेट कर ब्लड बैंक्स में खून की कमी को पूरा कर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। किते भी कोई कुदरती आपदा आती है तो ग्रीनएज के सेवादार अपनी जान की परवाह न करके उत्थे जाके मदद करते हैं, क्योंकि गुरु जी ने सानू दस्या होया है इंसानियत ही सच्चा धर्म है। इन योद्धाओं ने सरकार द्वारा जारी सुरक्षा नियमों का पालन कर इस महामारी में इंसानियत ही धर्म है के सिद्धांत को मानते हुए लोगों की सेवा की। अपने गुरु के कथन नाम जपो प्रेम करो, करो मानवता की सेवा, इन वचनों पे अमल करो तो सद्गुरु देगा दो जहां का मेवा। इन वचनों पर चलते हुए ये योद्धा लोगों को बचाने के लिए तन मन धन से बिना किसी पैसों की लालसा के निस्वार्थ भावना से सेवा में लगे हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या इन लोगों को इस जानलेवा महामारी में मौत से डर नहीं लगता? क्या इनके परिवार नहीं है? क्या इनके घर नहीं है? ये इतने बेखौफ क्यों हैं? तो फिर ऐसा क्या है जो इन्हें हर मुसीबत से बचाकर रखता है? परमपिता परमात्मा ओम से प्रार्थना करके गुरु जी द्वारा दिया गया अलौकिक प्रसाद और उनका आशीर्वाद ही इन योद्धाओं का सुरक्षा कवच है। ये इनका अंधविश्वास नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास है। क्योंकि हमारे गुरु जी ने शिक्षा दे रखी है कि हमने बढ़ चढ़ के इंसानियत की सेवा करनी है, और ये हमारा अंधविश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास है। ऐसे ही सैकड़ों मानवता भलाई के कार्य सिर्फ गुरु के सानिध्य में ही संभव हो सके हैं। गुरु हर समय ओम परम पिता से प्रार्थना कर पूरी मानवता के दुख दूर करने का भरसक प्रयास करता है। सेंट डॉक्टर MS-जी ने सैकड़ों मानवता भलाई के कार्यों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई है जिसमें देश के साथ साथ पूरी दुनिया की भलाई के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। जैसे गरीब लड़कियों की शादियां करवाना, जरूरतमंद लोगों को घर बनाकर देना, गरीब बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद करना, जरूरतमंद परिवारों को राशन मुहैया करवाना, क्लॉथ बैंक मुहिम के तहत जरूरतमंद लोगों को कपड़े मुहैया करवाना जैसे सैकड़ों कार्य शामिल है। इसी के साथ साथ सेंट डॉक्टर MS-जी ने समाज भलाई के लिए विशाल पौधारोपण अभियान चलाया, जिसमें अब तक 17 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। गांव-गांव, शहर-शहर सत्संगों के माध्यम से व ऑनलाइन सत्संग से देश व विदेश के लोगों का चरित्र संवारा, नशे में ग्रस्त नौजवानों का नशा छुड़वाना, वो उन्हें सेफ कैंपेन के तहत हेल्दी डाइट प्रदान करना, सफाई महाअभियान चलाकर स्वच्छ भारत अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना, लोगों को भूकंप व बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में हर संभव मदद पहुंचाना, इन मानवता भलाई के कार्यों का पैमाना इतना बड़ा है कि ये कब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सेंट डॉक्टर MS-जी द्वारा अब तक 166 मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं, जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। संत डॉक्टर
गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान का जीवन उस दिव्य शक्ति का सजीव प्रमाण है जिसकी छत्र छाया के नीचे आज करोड़ों लोग धर्म के राह पर चलते हुए जिंदगी जीने का सही सलीका सीख रहे हैं। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।